दोस्तों, स्ट्री 2 की जबरदस्त सफलता के बाद अब उसी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली किस्त यानी थामा का टीजर रिलीज हो चुका है। और सॉरी यार, मैं इस बार बहुत लेट हो गया हूं, तो बिना टाइम खराब किए चलो आपको इसका झटपट रिव्यू दे देता हूं। और यकीन मानो, इस बार एंट्री ही ढांसू है। पिछले कुछ दिनों में दो बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स ने हमें निराश किया। एक ने तो अगला पार्ट ही नहीं बनाया और दूसरे ने वही पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला दोहरा दिया। लेकिन अब मैदान में उतरा है इंडिया का शायद सबसे बड़ा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसे लोग ज्यादातर स्ट्री सिनेमैटिक यूनिवर्स बुलाते हैं, मगर इसका ऑफिशियल नाम है मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। अब तक हमने स्ट्री, भेदिया, मुंजिया और स्ट्री 2 देखी हैं, और अब लाइनअप में जुड़ गई है थमा। स्टार कास्ट धमाकेदार है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल। और मजेदार यह है कि इस बार पूरी प्लानिंग के साथ यह फिल्म बनाई गई है, यानी ढेर सारे कैरेक्टर, पक्के कनेक्शन और आगे की झलक। टीजर का टाइटल है वर्ल्ड ऑफ थमा। यहां हमें बेसिकली कैरेक्टर से मिलवाया गया और मूवी का टोन समझाया गया। सबसे पहले सुनाई देता है आयुष्मान की आवाज, 100 साल जी पाओगी मेरे बिना? और तुरंत जवाब देती हैं रश्मिका, एक पल भी नहीं। यहीं से सबसे बड़ा हिंट मिलता है कि आयुष्मान का किरदार शायद मरने वाला है या फिर अलग हो जाएगा, जबकि रश्मिका का कैरेक्टर वैम्पायर हो सकता है, क्योंकि 100 साल जीने वाली लाइन सीधा उसी ओर इशारा करती है। टीजर में कई ऐसे शॉट्स हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं, जैसे जंगल में हाई जंप वाले सीन, नाखून वाले शॉट्स और एक ऐसा पल जहां रश्मिका आयुष्मान को कंधे पर उठाकर तेजी से भागती नजर आती है। साफ है कि इंसानी ताकत से ज्यादा है उनके पास। लेकिन बड़ा सवाल, अगर वो वैम्पायर हैं तो दिन के उजाले में कैसे घूम रही हैं? क्या ये उनका डबल रोल है या फिर फिल्म के बीच में उन्हें पावर्स मिलती है? फिर आता है टीजर का सबसे डार्क मोमेंट, वो रहस्यमयी स्टैच्यू वाली जगह, जिसके मुंह से एनर्जी का वेव निकलता है और पूरी धरती हिल जाती है। लगता है यही वैम्पायर्स का गढ़ है या फिर मेन विलेन का अड्डा। संभावना है कि नवाजुद्दीन वहीं से एंट्री करें। आगे के शॉट्स में भीड़ के बीच रश्मिका खड़ी दिखती हैं, जैसे कोई बलि या पनिशमेंट दी जा रही हो। और अगले ही फ्रेम में खून पीने का सीन, जहां शायद आयुष्मान खुद वैम्पायर बनते दिखाई देंगे। उनकी आंखों का कलर बदलता दिखाया गया है और वही लंबा ट्रेंच कोट एंट्री, पूरा मासी हीरो मोमेंट। टीजर का एंड सबसे मजेदार है। जहां तक सीरियस टोन चलता है, अचानक नवाजुद्दीन की फनी लाइन आती है, पिछले 75 सालों से रोमांस नहीं देखा मैंने। और यहां ऑडियंस को याद आता है कि यह सिर्फ हॉरर या एक्शन नहीं, बल्कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है। कुल मिलाकर 1 मिनट का यह टीजर एक्शन, रोमांस, वैम्पायर एलिमेंट्स और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स दिखाता है। और हां, इस बार गानों में मलाइका अरोड़ा का स्पेशल नंबर भी है। फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोदार ने, जो पहले मुंजिया बना चुके हैं। और ट्रेलर से पहले ही लग रहा है कि यह यूनिवर्स अब और बड़ा होने वाला है। अच्छी बात यह है कि दिवाली पर रिलीज हो रही है और इस बार किसी और फिल्म से क्लैश भी नहीं है। मुझे तो टीजर मजेदार लगा। कॉन्सेप्ट यूनिक है और वैम्पायर थीम वाली हॉरर लव स्टोरी बॉलीवुड में रेयर ही देखने मिलती है। अब देखना होगा ट्रेलर में कितना और धमाका होता है। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना। और हां, कमेंट में बताओ कि आपको थामा से क्या उम्मीदें हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।